नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। हमने लगभग प्रायिकता पूरी पढ़ चुके थे, फिर भी मैं दो एग्जाम्पल लेके आया हूं आपके लिए जो मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथा बुक में एग्जाम्पलों में सबसे अच्छे लगे। देखते हैं क्या करें अपने एग्जाम्पल्स। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, समझने लायक, ध्यान से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब का 37वां सवाल और एक उदाहरण नंबर है 38। 37वां क्या कर रहे हैं, ए तथा बी दो व्यक्ति हैं, ए तथा बी एक पासे के जोड़े को उछालते हैं। किसके जोड़े को उछालते हैं? एक पासे के जोड़े को उछालते हैं। यदि बी के 7 फेंक से पहले ए 6 फेंकता है, यहां फेंक का या 7 फेंक का मतलब है योग। बस यही करनी है सवाल में। यहां फेंक का मतलब 7 बार फेंकना नहीं है पासे को। बी के 7 फेंक का मतलब है योग 7 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पासे का जोड़ा है। जोड़े को 7 फेंक का मतलब है पासे के जोड़े को जब फेंके तो दोनों अंकों का योग क्या आना चाहिए? 7 से पहले ए 6 फेंकता है, ए 6 फेंकता है तब ए जीतता है। इसका मतलब ए के 6 आएगा तो ए जीतेगा। और यदि ए के 6 फेंक से पहले बी 7 फेंकता है तो बी जीतता है। यदि ए खेल आरंभ करे तो ए के जीतने की प्रायिकता याद कीजिए। देखो सवाल में ए और बी दोनों की फेंक और उसकी जीत के बारे में डिस्कस कर रहा है, पर पूछ किसके बारे में रहा है? ए ही तो खेल शुरू करता है और ए को ही क्या करना है, आपको जिताना है। तो मैं केवल घटना एक की बात करूंगा, बी को लूंगा ही नहीं। ए के जीतने की अनुकूल स्थितियां या जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ए के जीतने के लिए क्या आना चाहिए? पासे के युग में अंकों का योग कितना आना चाहिए? 6। देखो 6 कैसे कैसे बन सकता है। ए कब जीतता है? जब ए 6 फेंकता है तब ये जीतता है। तो देखो 6 कैसे कैसे बन सकता है? 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, यानी अनुकूल स्थिति बन गई 1 2 3 4 5। कितने में से? 36 में से। ए के ना जीतने की क्या, ये तो निकाल ली हमने पी के ए के जीतने की। अब निकालते हैं ए के ना जीतने की। ना जीतने की कितनी हो जाएगी? ए के नहीं जीतने की हो जाएगी आपके 1 - 5/36, या ऐसे कह सकते हो 31/36। ये मैंने निकाल दिया पी ए बार। ए के जीतने और ना जीतने की। अब देखो ए के जीतने और ना जीतने की तो निकाल ली हमने। अब बात करते हैं बी के लिए। बी के जीतने की प्रायिकता। बी के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? बी कब जीतता है? जब ए के 6 फेंक से पहले बी 7 फेंकता है, यानी बी के योग क्या आ जाए? 7 आने की। देखो 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6। कितनी स्थिति होगी? 3 और 3 6। तो 6/36 यानी 1/6। ये आ गई पीबी, बी के जीतने की। कितनी आ जाएगी? 1/6। ना जीतने की कितनी आ जाएगी? पीबी बार 1 - 1/6 यानी कि 5/6। अब देखो सवाल में जीतना हारना है तो मैं इस पी को तो लिख देता हूं पी विन, और हारने को लिख देता हूं पी लूज, या ए विन और ए लूज। ये हो जाएगा बी विन और ये हो जाएगा बी लूज। खेल आरंभ कौन करता है? खेल ए आरंभ करे तो ए के जीतने की प्रायिकता। अब ये सवाल अपने 11वीं की जो बुक है उसमें सेम टू सेम वापस यहां से आ जाता है। केवल ये इतनी सी बात समझने वाली थी, बाकी ये सवाल 11वीं की बुक में हमने सेम पढ़ा था। तो ए के जीतने की देखो क्या क्या स्थिति बन सकती है।
हो सकता है पहले ए खेल शुरू करता है और पहली बार में वो क्या हो जाए, जीत जाए, या ए हार जाए तो बी भी हारेगा और वापस ए क्या जीतेगा, या ए हार जाए बी भी हारेगा, फिर ए हारेगा, फिर बी हारेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए जीत जाएगा। कुल मिला के जितना किसको है, ए को ही है। तो इस प्रकार की एक श्रेणी बन जाएगी ये। देखते हैं इसकी वैल्यूज रख दो आप। ए विन की वैल्यू कितनी है, 5/36 प्लस ए लूज की 31/36 इंटू बी लूज की 5/6 इंटू ए विन की 5/36, ऐसे 31/36 5/6 31/36 5/6 और इंटू वापस जीतने कितनी हो जाएगी, 5/36। इस प्रकार की एक सीरीज बन रही है। अब देखो इस सीरीज को ध्यान से देखें तो क्या कॉमन निकाल रहा है, 5/36 को एक बार छोड़ दो, प्लस इसमें से ये कॉमन बाहर निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, तो आगे वाले पद में से मैंने निकाल दिया 31/36 इंटू 5/6 कॉमन। तो यहां से क्या बचा, 1 प्लस ये क्या बच जाएगा, ये तो बाहर चला जाएगा, ये यहां पर इतना बच जाएगा। 4 पद कैसे, 3 ही आने चाहिए था, 3 फिर 5 आने चाहिए थे, 1 2 3 4 5। फिर अगला पद हो जाएगा 31/36। चलो हम पहले पद से बना लेता हूं। 5/36 को निकाल लिया हमने कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 31/36 इंटू 5/6 प्लस 31/36 इंटू 5/6। एक बार तो ये तो यहां बचा था, ये 5/36 तो बाहर निकल गया, ये 2 जोड़े बच गए इसके, एक प्लस रह गया। इस प्रकार की सीरीज बन गई। ये क्या है, एक जीपी है, और जीपी के अनंत पदों का सम कितना होता है, a/1 माइनस आर। तो a बराबर तो कितना है, 1, r बराबर कितना है, इसमें से इसको घटा लो, समांतर श्रेणी है गुणोत्तर श्रेणी है, तो कितना हो जाएगा, अंतर कितने का आ रहा है, 31 इंटू 5/36 इंटू 6 का। तो यहाँ पर जो ये योग है ये हो जाएगा 5/36 इंटू, फॉर्मूले में मान रखा a की जगह 1 माइनस कितना हो जाएगा, 31 इंटू 5/36 इंटू 6, या इसको सरल करेंगे 5/36 इंटू में ये ऊपर जाएगा 36 इंटू 6 और बटे में रह जाएगा 36 इंटू 6। तो 36 को 6 से गुणा करेंगे, 36 36 18 और 3 21 216 माइनस 5 5 3 15, 36 से 36 कैंसिल, बच गए 56 30 बटे में 216 में से 155 गए, 61 बच गए, तो आपका आंसर हो गया 30/61। इस प्रकार से हम एक सवाल को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक ये जीपी का जो फॉर्मूला लगता है अनंत पदों के योगफल का, वो ध्यान रखना है आपको। अब देखो 38वां एग्जाम्पल है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आईआईटी, जेईई या एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं से क्वेश्चन है, देखो एक द्वितीय क्रम की सारणिक का प्रत्येक अवयव 0 या 1 है, यानी कि ये कोई सेकंड ऑर्डर की डिटरमाइंड सारणिक है। मैं मान लेता हूं ये जो डिटरमाइन या सारणिक है वो सारणिक A बराबर है A11 A12 A21 और A22 हो गई, 2 into 2 ऑर्डर की एक डिटरमाइन सारणिक। अब अगर है इसमें जो A11 A12 A21 और A22 है वो या तो 0 है या क्या है 1, और इस 0 को चुनने की जो प्रायिकता है वो भी 1/2 है, और इसको चुनने की जो प्रायिकता है वो भी 1/2 है। तो
सारणी का मान धनात्मक होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हम एक काम करते हैं, ऐसी सारणी बनाते हैं 0 और 1 से, जिनकी वैल्यूज क्या हो, धनात्मक हो। 0 व 1 से बनने वाली सारणिक जिनका मान धनात्मक हो, देखो नंबर 1, पहले मैं सारणी कैसे बना लूं, 1 1 0 0, वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, चेक कर लो, 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 0 1, पॉजिटिव आ रही है। यह देखो, इसको वैसे लिख दूं, 1 1 0 1, वैल्यू चेक करो, 1 माइनस 0 पॉजिटिव। तीसरी ले लो, ये 1 1 1 0, चेक करो, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। एक और लेता हूं, 1 1 या क्या आ रहा है, 0 0 इज नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, कोई वैल्यू नहीं होती है 0 की, तो ये हम काम में नहीं ले सकते। इसका मतलब अपन धनात्मक मान वाली कितनी सारणिक बना सकते हैं, 3 सारणिक बना सकते हैं। आता है ये जो सारणिक बनी है, सारणिकों, इन सारणिक को बनाने की, उपरोक्त सारणिक बनाने की प्रायिकता। देखो ये सारणिक जो है, 3 सारणिक बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, पहले या तो ये बढ़ाएंगे या ये बढ़ाएंगे या ये बढ़ाएंगे। या का मतलब प्लस और तथा का मतलब गुणा। तो इस अवयव को चुनने की प्रायिकता क्या है, 1/2। इसको चुनने की प्रायिकता 1/2, इसको भी चुनेंगे तो 1/2 और इसको भी चुनेंगे, यानी एक सारणिक में हम 4 अवयव चुनेंगे, पहले 1 को लेंगे, फिर 0 फिर 0 फिर 1। तो 4 अवयवों को चुनने के लिए 1 को लिया, तो 1 को चुनने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। फिर 0 को चुना तो 1/2, फिर 1 को चुना 1/2, फिर 0 को चुना 1/2, प्रायिकता हो गई इस सारणी की। या ये बनाएंगे तो भी 4 अवयव है, प्रत्येक को चुनने की प्रायिकता 1/2, या ये चुनेंगे तो इसकी प्रायिकता भी कितनी हो गई, 1/2 1/2 1/2 इंटू 1/2। तो ये लघुत्तम क्या आ रहा है सबका, 4 4 16। ये ऊपर कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1, यानी 3/16 क्या हो गई आपकी उपरोक्त प्रायिकता हो गई। ये था मेरा एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमें 2 अच्छे से एग्जांपल समझे थे। ऐसे क्वेश्चंस आपको नेवी एयरफोर्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे बजाय 12th बोर्ड के। 12th बोर्ड में अपना एक इसी आधार की क्वेश्चन था जो मैंने सोल्व कराया है। बाकी अगर किसी विद्यार्थियों को लगे कि ये सवाल मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये उदाहरण प्रायिकता में से मैंने छोड़ दिया 6 नंबर में, मैंने 1 नंबर 2 नंबर नहीं करवाया है, 16.12 नहीं करवाया है, उसमें आप 2-3 फॉर्मूले हैं, एक तो इंटरसेक्शन, एक यूनियन और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सहप्रतिबंधित प्रायिकता, तो आप आराम से कर सकते हो। फिर भी किसी को लगता है कोई सवाल नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर मेरा वीडियो लगे तो लाइक एंड शेयर करें।